राधे राधे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रावण किस तरह से राक्षसनियों से कहता है कि माता सीता को धमकाओ, उसकी बात मानने के लिए राजी करो। और उनकी जो सुप्रिटेंडेंट है विभीषण जी की पुत्री त्रिजटा, वो राक्षसनियों को समझाती है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला, किस तरह के संकेत उसे प्राप्त हुए हैं। तो ये समझ के राक्षसनियां माता सीता को प्रणाम करके चली जाती हैं। अब इसके आगे क्या होता है? तो जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पोच। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनि तै मोरी। तजो दे कर बेग उपाय, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। आनि काठी रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल संबानी। सुनत बचन पद गहि समझायसि, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसि। निस्न अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा। पावकमय शशि सर्वत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहाकुल सीता, सो क्षण कपि कलप संबीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए। तो माता सीता सोचती हैं कि 1 मास बीत जाने पर ये राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। और वो त्रिजटा से कहती हैं कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की साथी है, मुझे इस शरीर से, इस दुखों से, इस विरह की अग्नि से मुक्ति दे दे। काठ की चिता बनाओ और इसमें अग्नि लगा दो। माता सीता की ये बात सुन के त्रिजटा उनको समझाती हैं, उनको भगवान के गुण समूहों का उनके सामने वर्णन करती हैं, उनसे कहती हैं धैर्य रखो। और फिर उनसे कहती हैं कि रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कह के वो भी अपने घर चली जाती हैं। राक्षसनियां तो पहले ही उन्हें प्रणाम करके जा चुकी हैं। अब माता सीता बहुत करुण क्रंदन में हैं, बहुत ज्यादा दुख में हैं। तो वो आसमान की तरफ देख के कहती हैं कि आसमान में इतने तारे हैं, कोई एक तारा टूट के नीचे ही आ जाए। फिर वो चंद्रमा को देख के कहती हैं कि चंद्रमा में भी अग्नि है, लेकिन मुझे विधाता ही विपरीत हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इसलिए चंद्रमा भी मुझे अग्नि नहीं दे सकता। उसके बाद वो अशोक वृक्ष से कहती हैं कि हे अशोक, तुम ही अपना नाम सत्य कर दो। अशोक यानी जो शोक को मिटा दे, और मेरा ये शोक मिटा दो, तुम ही मुझे अग्नि दे दो, तुम ही एक अंगारा प्रकट कर दो। उनकी इस भावना के ऊपर देखी परम बिरहाकुल सीता, सो क्षण कपि कल्प संबीता। मतलब एक एक क्षण बजरंगबली के लिए एक एक कल्प की तरह बीतता है। अब दोस्तों, यहां देखो आप कि भगवान राम और माता सीता तो लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं, लेकिन वो मनुष्य रूप में है। तो उन्होंने मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं और विपत्तियों को बिल्कुल सजीवता से जिया है, बिल्कुल सजीवता से उसका चित्रण किया है। मतलब माता जब इस तरह से अशोक से कहती हैं, कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्र का डारी तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए हो। मतलब जब वो अशोक वृक्ष से कहती हैं कि तुम ही मेरा शोक मिटा दो और तुम ही कुछ अंगार दे दो, तुम ही अग्नि दे दो, तुम ही मेरे इस विरह अग्नि का दमन कर दो, इस विरह अग्नि से मुझे मुक्ति दिला दो। और बजरंगबली उचित समय जान के भगवान से जो अंगूठी लाए हुए रहते हैं माता की, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांगा अचरज नाही। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांगा अचरज नाही। जो माता सीता की अंगूठी जो वो ऋषिमुख पर्वत पे फेंक देती हैं, जो सुग्रीव के पास रहती है, और जिसको भगवान रामचंद्र जी बजरंगबली को देकर कहते हैं कि यदि माता सीता तुम्हें मिले तो ये अंगूठी दिखाना, इससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। तो वो अंगूठी वो नीचे माता सीता की तरफ फेंक देते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब बहुत अधिक
दुख का समय हो, बहुत अधिक पीड़ा का समय हो, जब तुम्हें किनारा नजर ना आ रहा हो, तब तुम धैर्य मत छोड़ो, उस ईश्वर पे विश्वास रखो। इंसान की अजमत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबी किश्ती का भगवान सहारा होता है। उसी क्षण बजरंगबली वो मुद्रिका नीचे माता सीता को दे देते हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान, करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम सह कह दानी, नरवा नर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कवि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तो मुद्रिका अपने आप में स्पेशल थी, मुद्रिका की बड़ी कहानी है मित्रों। वही मुद्रिका जब भगवान राम सोच में डूबते हैं, किस समय, जब वो पिता के आदेश से वन की तरफ आते हैं और रास्ते में जब वो नदी पार करते हैं तो उनके पास में केवट को देने के लिए कुछ नहीं होता। तो माता सीता ये बात उनको देख के समझ जाती हैं और अपनी वो मुद्रिका वो दे देती हैं तुरंत उतार के, कहना नहीं पड़ता भगवान को। इतना गहरा उन दोनों के बीच में लगाव है, स्नेह है, प्रेम है कि वो देख के समझ जाती हैं कि एक राजा का लड़का, एक चक्रवर्ती नरेश का पुत्र और दूसरे चक्रवर्ती नरेश का दामाद, जिसके पास आज केवट को देने के लिए कुछ नहीं है, जो बिना मांगे इतना दे देता है कि मांगने वाले को मांगने की याचना से बचाया जा सके, उसके पास में आज केवट को देने के लिए कुछ नहीं है। और ये संकोच भगवान को हो रहा है। ये बात उनकी धर्म पत्नी माता भगवती पराम्बा जगत जननी माता सीता समझ जाती हैं और समझ के वो अंगूठी उनको दे देती हैं। केवट उस अंगूठी को लेता नहीं है। केवट ऐसा है तुम्हारे महान देश का मजदूर जो एक राजा के द्वारा दिए इतने बड़े अमूल्य उपहार को लेता नहीं है। वो कहता नहीं भगवान, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजदूरी, मैंने तो बहुत काल तक मजदूरी की और आज तो मेरे दोष दुख दारिद्र सब मिट गए भगवान, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। जब आप लौट के वापस जाओगे और जो मुझे दे दोगे वो मैं ले लूंगा, मैं अभी आपसे कुछ नहीं लूंगा। देखो क्या महानता है केवट के चरित्र में, भक्त का चरित्र है। तो वही अंगूठी फिर भगवान बजरंगबली को देते हैं। वो अंगूठी स्पेशल इस तरह से बनी हुई है, उसमें कुछ ऐसा हस्ताक्षर है, उसमें कुछ ऐसी कुछ चिन्ह है, कुछ अंकन है जिसको कि पकड़ा नहीं जा सकता। समझ गए ना? जो कि जिसने बनाई है, जिसने दी है, जिसने पहनी है, उनके अलावा उसको कोई समझ ही नहीं सकता। तो माता सीता क्या सोचती हैं, जीत को सकैया जय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। भगवान को तो कोई जीत नहीं सकता और दूसरी इस अंगूठी की नकल बनाना संभव नहीं है। जीत को सकैया जय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार करना, और उनके मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं। मधुर वचन बोले हनुमाना, तब बजरंगबली मधुर वचन बोलने लगते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। प्रारंभ से अंत तक की जब वो कथा सुना देते हैं तो माता सीता का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो कहती हैं कि सर्वनामृत, सर्वनामृत माने कानों में अमृत की जैसी ये जो कथा जिसने सुनाई है वो प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमंत निकट चली गए और बजरंगबली प्रकट हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान ये वो नाम है जो माता सीता ने भगवान को दिया। ये पासवर्ड है, रहता है ना आपके फोन में, आपके एटीएम में, ये है पासवर्ड। ये जब एक दूसरे को उपहार देने का समय आया तो माता सीता ने कहा कि मुझे आपके असंख्य नामों में से जो सबसे ज्यादा पसंदीदा जो नाम है वो है करुणा निधान।
तो भगवान बजरंगबली से कहते हैं कि यदि माता सीता अंगूठी पाने के बाद में भी विश्वास ना करें तो तुम करुणा निधान कहना। और ये मैं आपको कहता हूं कि जब भी कष्ट में आओ और भगवान से कुछ मांगना चाहो और ऐसा लगे कि नहीं अब तो काम बन ही नहीं रहा, बस उन्हें माता सीता का दिया नाम याद दिलाओ, करुणा निधान, करुणा के भंडार, जिनकी करुणा असीम है, अनंत है। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। उसके बाद माता सीता कहती हैं कि नर बानर रही संग कहूं कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। तो बजरंगबली बताते हैं कि भगवान जा रहे थे ऋष्यमुख पर्वत पे, बाली के डर से सुग्रीव छुपे हुए थे, फिर भगवान ने बाली का वध किया और अब सुग्रीव अपनी सेना के द्वारा आपकी खोज करवा रहे हैं। इसके आगे दोस्तों बहुत प्यारा सुंदरकांड प्रारंभ होने वाला है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।